नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लुखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। नेटफ्लिक्स इंडिया एक बार फिर से इट हैज कोटेड कंट्रोवर्सी। बल्कि आज तो उनकी जो कंटेंट हेड है मोनिका शेरगिल, शी वाज समन्ड बाय द इंडियन आईएनबी मिनिस्ट्री, हु हैज टेकन cognizance of the various complaints which have resurfaced against this web series in the last 24 hours. क्या है ये पूरी कंट्रोवर्सी, इस पे डिटेल में बात होगी, लेकिन उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। IC-814 जैसा नाम है, जाहिर है इट इज बेस्ड ऑन द इनफेमस हाईजैकिंग ऑफ इंडियन एयरलाइंस एयरक्राफ्ट IC-814 ऑन 24 दिसंबर 1999। और ये फ्लाइट दिल्ली से निकली थी और फिर इसके अंदर 5 आतंकवादी थे जो ऑब्वियसली दे वर मैस्करेडिंग एज अपने फेक आईडीज लेके वो इस फ्लाइट में चढ़े थे। और फिर उन्होंने इस फ्लाइट को अगवा करके पहले वो उसे अमृतसर ले गए, फिर अमृतसर से वो उसे दुबई लेके गए, आई थिंक नेपाल भी लेके गए थे। और फिर इवेंचुअली ये फ्लाइट लैंड हुई थी कंदाहार में। और इस ये जो पूरा ऑडियल था शायद 2-3 दिन या उसका कुछ आसपास का था। इस फ्लाइट को ऑपरेट कर रहे थे जो सीनियर कमांडर थे कैप्टन देवी शरण। और इस फ्लाइट के अंदर टोटल 191 पैसेंजर्स थे, शायद क्रू को इंक्लूडिंग क्रू। एंड आफ्टर नेगोशिएशंस जो टेररिस्ट की डिमांड थी मेनली टू फ्री 3 ड्रेडेड टेररिस्ट जो भारत की जेल में लॉक थे, जिसमें एक थे मसूद अजहर, सैयद उमार शेख एंड देयर वाज अनदर टेररिस्ट। और फिर उस वक्त की जो भारत की सरकार थी दैट वाज बीजेपी गवर्नमेंट लेड बाय अटल बिहारी वाजपेयी, उन्हें एक बड़ा कठिन फैसला लेना पड़ा कि इन आतंकवादियों को छोड़ा जाएगा in return for the safety of all passengers and crew of Indian of IC-814। दुर्भाग्य से एक इस हादसे में एक कॉम्बैट में एक पैसेंजर की डेथ हो गई थी, लेकिन रेस्ट ऑल ऑफ देम ऑब्वियसली इंडियन गवर्नमेंट मेड अ डील विद द डेविल टू सिक्योर द सेफ रिलीज ऑफ इट्स पैसेंजर्स एंड इट्स क्रू। अब खैर ये जो डिसीजन लिया गया था, जाहिर परिवार वालों ने तो सबने गवर्नमेंट की तारीफ की होगी, लेकिन जब ऐसा कोई फैसला लेना पड़ता है कठिन, तो उसकी क्रिटिसिज्म भी होती है। और फिर आने वाले सालों में भारत को डेफिनेटली इन टेररिस्ट को जो छोड़ने का डिसीजन था उसका दे हैड टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस बिकॉज मल्टीपल टेरर अटैक्स हुए थे भारत में बाद में। खैर अब ये तो पॉलिटिकल विषय हो गया, मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूँ। आई थिंक बड़ा आसान होता है घर में बैठ के इन चीज़ों पे बात करना, जबकि वी आर माइल्स एंड माइल्स अवे फ्रॉम द रियल एक्शन। हम तो खैर बात कर सकते हैं सिर्फ इस वेब सीरीज की, क्यों ये इतना कंट्रोवर्सी क्रिएट करी है। दरअसल पिछले 24 घंटे से इस वेब सीरीज को बैन करने की डिमांड की गई है, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल ऑन सोशल मीडिया आर वेरी अपसेट कि जो डायरेक्टर अनुभव सिन्हा और उन्होंने इस अपनी वेब सीरीज में क्या दिखाया गया है। जो मेन कंट्रोवर्सी ये है कि जो 5 आतंकवादी है उनमें से 2 के नाम इन्होंने भोला और शंकर बताए हैं, और जिसको लेके काफ़ी गुस्सा है लोगों में, खासकर सोशल मीडिया पे। इसलिए in view of these multiple complaints, फिर द इंडियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री उन्होंने फिर समन किया नेटफ्लिक्स की कंटेंट हेड को मोनिका शेरगिल को। अब उन्हें शायद आई एम श्योर ही मस्ट हैव बीन टोल्ड इन स्ट्रिक्ट टर्म्स कि जो आप कर रहे हैं शायद ठीक नहीं है। अब क्रिएटिवली अगर आप मुझसे पूरे, मैंने तो खैर अब तक वेब सीरीज देखी नहीं है, लेकिन बस अभी तो मैंने चालू की थी फिर एकदम से बंद कर दी थी, मन नहीं कर रहा था। लेकिन शुरुआत में ही डिस्क्लेमर में कहा गया है कि दिस इज अ वर्क ऑफ फिक्शन एंड इट्स काइंड ऑफ बेस्ड ऑन इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स, ऐसा कुछ तो टेक्स्ट था डिस्क्लेमर में। और मेरा ये समझ नहीं आता कि जब आप एक ऐसे हादसे के जात पे आप कोई कंटेंट बनाते हैं फिल्म या सीरीज, आप कैसे कह सकते हैं कि दिस इज अ वर्क ऑफ फिक्शन। यस, कंटेंट बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स, इट हैज़ टू बी ड्रामेटाइज, लेकिन मुझे तो आज तक ये कभी डिस्क्लेमर में जो ये शुरुआत करते हैं वर्क ऑफ फिक्शन नहीं हो सकता। एक ऐसा दर्दनाक इंसिडेंट जैसा ये IC-814 वो कभी एक वर्क ऑफ फिक्शन हो नहीं सकता है। ये जो वेब सीरीज है इट्स लार्जली टोल्ड, इट्स बेस्ड ऑन दिस बुक ऑफ फ्लाइट इनटू फियर, द कैप्टन स्टोरी। जो उस फ्लाइट के कैप्टन थे देवी शरण, उन्होंने ये किताब लिखी थी और जिसके अंदर उनकी मदद की थी एक वेरी नोटेड जर्नलिस्ट सृंजॉय चौधरी। अब इस वेब सीरीज में तो खैर अनुभव सिन्हा का साथ दिया यहाँ पे त्रिशा, आई थिंक वन राइटर कॉल्ड त्रिशांत श्रीवास्तवा। मैंने अब तक देखी नहीं है, लेकिन जो मेजर कंट्रोवर्सी है कि कैसे आतंकवादियों के नाम
में 2 आतंकवादियों के नाम रखे गए, भोला और शंकर। इस चीज़ को लेके लोग नाराज़ हैं, जो कि अक्यूज़ कर रहे हैं नेटफ्लिक्स अनुभव सिन्हा को कि वो क्या दुनिया को ये कहना चाहते हैं कि आतंकवादी जो थे वो पाकिस्तानी नहीं थे, बल्कि जो टेररिस्ट थे क्या वो हमारे हिंदू हिंदू लोग थे। खैर ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन जो हकीकत तो वही है कि जो पाँचों के 5 टेररिस्ट थे, दे वर फ्रॉम पाकिस्तान। उनके नाम्स आपको ईज़िली मिल जाएँगे इंटरनेट पे। दे आर ऑल मुस्लिम मेन। और खैर मैं यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड तो कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। बस 2 ही हो सकती है। एक तो ये है कि जो आतंकवादी थे वो जैसा कि इस वेब सीरीज़ में बता रहा कहा गया है कि वो अपने आप को एड्रेस करते थे एज़ चीफ, डॉक्टर, और 2 लोगों का ना इसमें एक में शंकर और भोला है। तो एक ये पॉसिबिलिटी ज़रूर हो सकती है कि जो टेररिस्ट थे वो ज़ाहिर है अपने रियल नाम तो बताएँगे नहीं वो सबके सामने। तो शायद उन्होंने ये नाम रखे होंगे बस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर ड्यूरिंग दिस एंटायर हाईजैकिंग पीरियड। और और यदि अगर वाक़ई ऐसा हुआ है तो ये तो बड़ा सिंपल है कि बस वो टाइम के जो भी इतने, आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ पैसेंजर्स जो अभी भी है। आप किसी से भी पूछ लीजिए या उस फ्लाइट का क्रू हो जो आज भी होंगे, अगर वो कहते हैं कि हाँ, कि हमारे सामने ये लोग ऐसे ही नाम ले रहे थे एक दूसरे का, तो फिर आई थिंक अनुभव सिन्हा ने कोई गलत नहीं किया है। लेकिन यदि अगर ऐसा नहीं है तो फिर तो सवाल बनता है कि अनुभव सिन्हा जी से कि आपने क्यों 2 आतंकवादियों का नाम रखे, भोला और शंकर। एक मेरी सोच ऐसी है कि शायद कुछ ऐसा भी हो सकता है कि अब क्योंकि जो कुछ इस हादसे में हुआ कि कैसे पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए हमने ना सिर्फ इन 5 हाईजैकर्स को जाने दिया, लेकिन हमने 3 खूंखार टेररिस्ट उन्हें भी हमें हमारी जेलों से छोड़ दिया गया। तो फिर क्या अनुभव सिन्हा ये कहना चाह रहे हैं कि उस वक्त की जो सरकार थी उसकी नज़र में शायद ये जो आतंकवादी थे वो कोई इतने डेंजरस नहीं थे? क्या वो उन्होंने ये सोच के उन्हें छोड़ा कि उनका नाम भोला या शंकर है? दिस इज समथिंग ऑब्वियसली आई थिंक व्हिच कैन वुड बी जस्ट लाइक अ वेरी वेरी सटल एक्सप्लेनेशन और कमेंट्री। बट खैर इसका फैसला तो अनुभव सिन्हा जी बेहतर बता पाएंगे। पर्सनली यू आस्क मी, आई हैव लाइक्ड सम ऑफ अनुभव सिन्हास फिल्म्स। उनकी पिछली फिल्म आई थी भीड़, वो तो कुछ खास नहीं थी, बहुत बोरिंग थी। और फिर जो उन्होंने उनकी लास्ट थिएट्रिकल रिलीज थी अनेक, वो भी बहुत ही इट वाज नॉट वेरी वेल मेड। अब अनुभव सिन्हा ऑब्वियसली उनके बारे में जो उनकी आइडियोलॉजी है उसको लेके उनके क्लैशेस होते हैं सोशल मीडिया पे, विद ऑब्वियसली द एस्टैब्लिशमेंट एंड ऑल। अब वो पॉलिटिक्स में मैं जाऊंगा नहीं, वो उनका अपना पर्सनल स्पेस है। लेकिन जब आप ऐसी चीज़ करते हैं और खासकर एक ऑन अ वेरी आई वुड से अ डार्क चैप्टर फ्रॉम इंडियाज हिस्ट्री, तो तब यू शुड ट्राई एंड स्टिक क्लोज टू एज मच एज क्लोज टू रियलिटी। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा जो कि मैंने एक वरिष्ठ पत्रकार के रिव्यू में पढ़ा है कि उनके अनुसार जहाँ सीरीज़ में इनके रियल नाम नहीं लिए गए, लेकिन उन्होंने ऐसा लिखा है कि बेहतर होता यदि नेटफ्लिक्स और अनुभव सिन्हा फिल्म के एंड क्रेडिट्स में मेंशन कर देते द रियल आइडेंटिटीज ऑफ द टेररिस्ट, तो मे बी शायद लोगों में गुस्सा थोड़ा कम होता। ये जो किताब है इट इज़ बेसिकली वर्जन ऑफ द कैप्टन। अब मैंने ये किताब नहीं पढ़ी है। अब इस किताब के अंदर क्या कप्तान देवी शरण जी ने क्या बाकी पैसेंजर्स के इसमें कोट्स है, जो लोग सब मौजूद थे या क्रू हो उन सब की कोट्स है, आई डोंट नो। मुझे याद है 5-6 साल पहले जब कुछ IC-814 के लेके कोई खबर आई थी, और उस दौरान मैंने किसी एविएशन एक्सपर्ट से पूछा था हु यूज्ड टू वर्क फॉर इंडियन एयरलाइंस इन दैट टाइम, लेकिन दिस पर्सन वाज नॉट ऑपरेटिंग दिस फ्लाइट। लेकिन दिस फॉर्मर इंडियन एयरलाइंस एम्प्लॉय, उन्होंने मुझसे साफ कहा था कि कैप्टन देवी शरण काफ़ी क्रिएटिव है, और उन्होंने उनकी बुक पढ़ी है। उन्हें उनके अनुसार उनकी बुक में काफ़ी कुछ एग्जैचरेट और काफ़ी कुछ ड्रामा डाला गया है। सो वही है, एब्सोल्यूट ट्रूथ तो वही है, जिस पे बीतती है उसको पता है। एंड आई फील दैट बीइंग द कैप्टन, आप तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू वर जस्ट कन्फाइंड टू योर कॉकपिट। तो फिर आपको कैसे पता कि अंदर क्या एग्जैक्टली हो रहा है? जाहिर आई कैन ओनली अज्यूम दैट इफ आई वाज कैप्टन देवी शरण, तो फिर मैं अगर ऐसी कोई किताब लिखूंगा तो उसके अंदर मैक्सिमम जो एक पर्सपेक्टिव रहेगा वो तो बेसिकली जो इन फ्लाइट का है, जहाँ पैसेंजर्स हु आर लार्जली हैसल्ड, और उनके पर्सपेक्टिव से ही आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली इज ड्यूरिंग दिस एंटायर हाईजैकिंग क्या हुआ था। द कैप्टन कैन ऑब्वियसली टेल द पर्सपेक्टिव कि कॉकपिट में उन और उनके को पायलट के साथ क्या हुआ था। लेकिन यदि अगर ये बुक मेक्स क्लेम्स ऑन बिहाफ ऑफ द रेस्ट ऑफ द पैसेंजर्स, तो फिर आई थिंक उस चीज़ को आप अगर आप फिल्म बनाएंगे
आई कैन ओनली होप कि अनुभव सिन्हा जी ने नॉट जस्ट फ्रॉम दिस बुक लेकिन और भी सोर्सेस से या लोगों से बात की होगी टू गेट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। अब नेचुरली जब कुछ अनुभव सिन्हा का कोई कंटेंट आता है वो विवादित में हो जाता है, एक पॉलिटिकल स्लग फेस्ट भी चालू हो जाती है जो ऑलरेडी हो चुकी है, जहाँ एक तरफ ऑब्वियसली करंट एस्टेब्लिशमेंट नाराज है कि ये क्या इन्होंने वेब सीरीज में दिखाया है, और दूसरी ओर ऑपोजिशन बाप चालू हो गए, जहाँ पे उमर अब्दुल्ला जम्मू एंड कश्मीर के लीडर, उन्होंने एक ट्विटर पर डाला है कि जो लोग जिन्हें द कश्मीर फाइल्स में गॉस्पेल ट्रूथ दिखा, अब वही लोग IC-814 का विरोध कर रहे हैं। हादसा जैसा भी हो और उस समय कोई भी सरकार हो उस वक्त की, वो कभी नहीं चाहेंगे कि उस हादसे को लेके कोई फिल्म या वेब सीरीज बने। अब जाहिर है जो आज की एस्टेब्लिशमेंट है वो भी ये नहीं चाहेगी कि इस वेब सीरीज में जो दिखाया गया है इट डेफिनेटली रेजेस द क्वेश्चन अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ दैट डे। जहां मैं बात करूं नेटफ्लिक्स की और अनुभव सिन्हा की, तो अक्सर इनकी फिल्में कंट्रोवर्शियल रहती है। अगर आपको याद हो, शायद पिछले साल नयनतारा की एक साउथ की फिल्म आई थी अन्नपूर्णी, उसे तो नेटफ्लिक्स को अपने प्लेटफॉर्म से हटाना पड़ा क्योंकि काफ़ी लोग भड़क गए थे। और अब डर यही है कि कहीं यही चीज़ आपको IC-814 के साथ देखने को ना मिले। अनुभव सिन्हा का मैं यही कहूँगा कि शायद मे बी ही दैट काइंड ऑफ अ फिल्म मेकर जो नॉर्मली सोशल पॉलिटिकल फिल्म सब्जेक्ट्स पे बनाते हैं, और क्योंकि वो इतने बड़े स्टार्स लेते नहीं हैं तो पब्लिसिटी उनकी आसानी से होती नहीं, सो मे बी उनकी ये सोच रहती है कि हम कुछ अपनी फिल्म या सीरीज में कुछ ऐसा करें जिससे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो, एक हाइप पैदा हो, लोगों में गुस्सा पैदा हो, बिकॉज जो ह्यूमन नेचर यही कहता है कि यदि आप किस चीज़ को लेकर आपको गुस्सा आ रहा है और फिर आपका देखने का मन करता है कि मुझे भी देखना है कि इन लोगों ने एग्जैक्टली क्या दिखाया है अपनी फिल्म या वेब सीरीज में। पर्सनली इफ यू आस्क मी, आई एम नेवर इन फेवर ऑफ बैनिंग अ फिल्म और वेब सीरीज, लेकिन जैसे हालात है हमारे आजकल, और फिर यदि आप कुछ ऐसे डिस्टॉर्ट करते हो फैक्ट्स को, तो देन यू ऑब्वियसली इनवाइट ट्रबल। और मुझे डर है कि शायद जो अन्नपूर्णी के साथ हुआ, शायद IC-814 को भी वही झेलना पड़ेगा।